सर हमारे पास इक्विलिब्रियम में टॉपिक आ जाता है Kc when the equilibrium constant is written in terms of the concentration of reactants and products. Kp जब वही कॉन्सेंट्रेशन पार्शियल प्रेशर ले लेती है, Kx सर जब मोल फ्रैक्शन की टर्म्स में लिखते हैं। ठीक है जी, आगे बताइए सर। आगे गेम ये है कि हम लोगों ने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में बात करी थी। सर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को रिप्रेजेंट किया जाता है किससे? सर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को रिप्रेजेंट किया जाता है अल्फा से। सर अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब है कितना सब्सटेंस डिसोसिएट होगा। सर कितना सब्सटेंस डिसोसिएट होगा या हुआ है, डिवाइडेड बाई कितना सब्सटेंस ओरिजिनल लिया गया था, ओरिजिनल था, यानी कि सब्सटेंस कितना कटा डिवाइडेड बाई सब्सटेंस कितना डाला गया था। सर जी अल्फा सब्सटेंस कितना कटा डिवाइडेड बाई सब्सटेंस कितना डाला गया था। ठीक है जी, आगे बताइए सर। हमारे पास एग्जांपल आ जाता है सर दो एमोनिया डिसोसिएट होके N2 देती है और साथ में 3H2 देती है। ठीक है सर, आगे बताइएगा सर। T इक्वल टू 0 पे मेरे A मोल्स हैं, 0 मोल्स हैं, 0 मोल्स हैं। ठीक बात है सर जी। सर मेरे A मोल्स हैं, 0 मोल्स हैं, 0 मोल्स हैं। सर जब इक्विलिब्रियम आया तो A में से X कट गया, x/2 बन गया, 3x/2 बन गया। बच्चों इतना समझ में आ गया? सर अगर मेरा X मोल डिसोसिएट होगा, सर जी अगर मेरा X कटेगा तो आपका x/2 और 3x/2 बनेगा। इतना समझ में आ गया? सर सिंपल स्टोइकियोमेट्री है। सर मेरा 2 कटता है तो तुम्हारा 1 बनता है। सर मेरा 1 कटेगा तो तुम्हारा आधा बनेगा। सर मेरा X कटेगा तो तुम्हारा x/2 बनेगा। ठीक बात है सर। अगर मैंने ये कॉन्सेप्ट लगाया तो मेरा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना बनेगा? कितना कटा? X डिवाइडेड बाई डाला कितना गया था? A। तो X को तुम A अल्फा लिख सकते हो। ठीक बात है सर जी। यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है X डिवाइडेड बाई A। ठीक है सर। प्रैक्टिस में कई लोग इस तरीके से लिखेंगे, मेरे लड़के एडवांस में गलत कर देते हैं इस क्वेश्चन को जल्दबाजी में। इसलिए मैं पहले दिन से तुम्हें ट्रेन करता हुआ चलता हूं इस बारे में कि सर अगर मेरे पास 2 एमोनिया गिविंग N2 प्लस 3H2 है, सर मेरे पास रिएक्शन है 2 एमोनिया गिविंग N2 प्लस 3H2 और T इक्वल टू 0 पे A00 है और T इक्वल टू T इक्विलिब्रियम पे अगर A में से 2x कटेगा तो मेरा x बनेगा और मेरा 3x बनेगा। सर जनरली लोग 2x काटते हैं, सर जनरली लोग 2x काटते हैं। अगर आप बेटा 2x काटोगे 2x डिवाइडेड बाई A अल्फा बनेगा, याद रखिएगा। अच्छा सर x इक्वल टू A अल्फा बाई 2 आ जाएगा। सर अगर आपने 2x काटा तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आएगी 2x डिवाइडेड बाई A। क्या बात है सर, समझ में आ गया हमें? सर जी डन है सर, डन है। बच्चों बस ये कहना चाह रहा था, कई लोग 2x काटते हैं और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सर नहीं इमेजिन कर पाते हैं, वो x/a कर देते हैं। सर दोनों सही है। एक लड़की पूछी कौन सा सही है? अरे दोनों सही है भैया, सर दोनों सही है। बस ये देख लेना काटा कितना है, जितना काटा है उतने को अल्फा में लेना। आगे आइएगा सर जी। सर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमें समझ में आ जाती है। बच्चों रेडी हो ना? अरे हालो, मेरा बच्चा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन समझ में आ जाती है सभी के? आ जाती है सर। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए आज के। सर जी नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे। सर हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 आ गया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन Kp और P टोटल में रिलेशनशिप मांगी है। सर मैंने आपको एक एग्जाम्पल तो कराया था, 2-4 एग्जाम्पल और कराऊंगा आज। सर किसी भी रिएक्शन में Kp इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड Pt इज द टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। बच्चों Pt इज द टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, रिलेशनशिप मांगा है। एग्जाम्पल दीजिएगा। सर एग्जाम्पल हमारे पास आ जाता है, अमोनिया dissociates to give N2 half N2 प्लस 3/2H2। इसका डिग्री ऑफ इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp है। सर रिलेशनशिप निकालनी है बच्चों, जल्दी शुरू करेंगे। यस सर। सर T इक्वल टू 0 पे A मोल्स, 0 मोल्स, 0 मोल्स। सर T इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे
ए में से x काट दो, x/2 बना लो, 3x/2 बना लो। बहुत बढ़िया सर जी, आगे बताइए। सर x डिवाइडेड बाई a, सर जी x डिवाइडेड बाई a इज नथिंग बट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। x को मेरा लड़का a अल्फा लिख सकता है सर, यानी कि a माइनस a अल्फा, a अल्फा बाई 2, 3a अल्फा बाई 2। सर ये मोल्स आ गए इक्विलिब्रियम पे। सर ये क्या आ गए हैं आपके इक्विलिब्रियम पे? मोल्स। सर मुझे मोल्स फ्रैक्शन बता दो इक्विलिब्रियम पे कितनी आएगी। मेरा बच्चा मोल फ्रैक्शन बताएगा इक्विलिब्रियम पे कितनी आएगी। हेलो बच्चा, सर इक्विलिब्रियम पे मोल फ्रैक्शन, मेरे मोल्स बाई टोटल मोल्स। सर मेरे मोल्स कितने हैं? a माइनस a अल्फा। सर टोटल मोल्स बताओ जल्दी से इक्विलिब्रियम पे कितने हैं। सर टोटल मोल्स हैं a माइनस a अल्फा प्लस a अल्फा बाई 2 प्लस 3a अल्फा बाई 2, a प्लस a अल्फा। सर a अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई a प्लस a अल्फा। सर 3a अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई a प्लस a अल्फा। सर ये मोल्स आ गए, मोल फ्रैक्शन आ गई। अब सर वो कह रहा है मुझे पार्शियल प्रेशर बता दो इक्विलिब्रियम पे। सर व्हाट इज पार्शियल प्रेशर? सर दैट इज मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर। सर मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर। सर मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर। सर ये हमारे क्या आ गए हैं? सर ये हमारे आ गए हैं पार्शियल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। सर ये हमें क्या मिल गया है बच्चों? सर हमें पार्शियल प्रेशर मिल गया इक्विलिब्रियम पे। अरे हेलो बच्चों, समझ में आया नहीं आया? सर ये हमें पार्शियल प्रेशर मिल गया इक्विलिब्रियम पे। बच्चों समझ में आया नहीं आया? अरे हेलो बच्चों, रेडी? रेडी सर जी? सर हमें पार्शियल प्रेशर मिल गया इक्विलिब्रियम पे। हेलो दोस्तों, सर समझ में आ गया नहीं आ गया है? आ गया है सर। सर केपी लगा दीजिए, केपी। सर आप केपी लगा देंगे। केपी इज इक्वल टू, रिएक्शन को ध्यान से देखिए। सर रिएक्शन है प्रेशर ऑफ H/2 की पावर 3/2 इंटू प्रेशर ऑफ N2 की पावर हाफ डिवाइडेड बाई प्रेशर ऑफ एमोनिया का स्क्वायर, डिवाइडेड बाई प्रेशर ऑफ एमोनिया का स्क्वायर। सही बात गलत बात? सर जी गलत बात। सर एमोनिया का स्क्वायर नहीं आएगा, केवल एमोनिया आएगा। सर जी केवल एमोनिया आएगा, 1/2, 3/2 और एमोनिया। अब सही लगाया है आपने। आगे बताइए सरकार। सर अब मैंने केपी लिखना शुरू कर दिया बच्चों। तो जब मैं केपी लिखता हूं तो प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन 3 अल्फा बाई 2 इंटू पी टोटल डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा की पावर 3/2। बच्चों सही बात है? बच्चों सही बात है ना? सर पार्शियल प्रेशर, रेडी सर? सर आगे बोलो। सर अल्फा इंटू पी टोटल डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा इंटू में 2। सर डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा इंटू में 2 की पावर हाफ आ जाएगा सर, होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा बाई 1 प्लस अल्फा इंटू पीटी आ गया सर। ध्यान से देखिएगा। सर ये आपने पार्शियल प्रेशर डाल दिया है। बच्चा लोग दोबारा बता रहा हूं, सर ये रिएक्शन थी। इस रिएक्शन में मुझे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा गिवन है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा गिवन है। सर केपी इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, पीटी इज द टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। ठीक है सर, आगे बताइए। सर हमने मोल्स मान लिए इनिशियल A00। ठीक है सर। सर इक्विलिब्रियम पे x मोल कट गए। सर मेरे अगर x कटे तो भाई के x/2 बने और इस भाई के 3x/2 बने। ठीक बात है सर। सर x/a को कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। कितना कटा डिवाइडेड बाई कितना डाला गया था, यानी कि x आ गया a अल्फा। सर मैंने x की जगह a अल्फा रख दिया हर जगह। सर मैंने हर जगह x की जगह a अल्फा रख दिया। आगे बताइए। सर मोल फ्रैक्शन, सर मोल फ्रैक्शन आ जाता है मेरे मोल्स बाई टोटल मोल्स, मेरे मोल्स बाई टोटल मोल्स, मेरे मोल्स बाई टोटल मोल्स। ठीक बात है सर जी? सर मोल फ्रैक्शन को मैं टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो सर मुझे पार्शियल प्रेशर मिल जाएगा। सर मुझे पार्शियल प्रेशर मिल गया। पार्शियल प्रेशर मैं डाल दूंगा सर एक्सप्रेशन में। बच्चों पार्शियल प्रेशर मैंने एक्सप्रेशन में डाल दिया। सर मुझे ये टोटल एक्सप्रेशन आ गया। आओ बच्चों आंसर निकालेंगे। तो केपी कितने के बराबर आया है? सर जी अल्फा की पावर 3/2 इंटू अल्फा की पावर हाफ। सर अल्फा स्क्वायर हो गया। सर यहाँ पे नीचे भी 1 प्लस अल्फा का स्क्वायर हो गया। सर पीटी का भी स्क्वायर हो गया। आगे बोलो। सर 2 की पावर 3/2, 2 की पावर हाफ, 2 2 4। सर 2 का भी स्क्वायर हो गया। सर 3 3 9 3 27। सर √27 आ गया। ये तो आ गया बेटा न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा
इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू पी टोटल। सर कुछ कट रहा है तो बताइएगा, सर जी कुछ कट रहा है तो बताइएगा मेरे बच्चों। सर पीटी से पीटी स्क्वायर का पीटी स्क्वायर का वो कैंसिल हो गया, 1 प्लस अल्फा से स्क्वायर कैंसिल हो गया। सर आंसर सभी के सामने है सर। सर केपी का एक्सप्रेशन आ गया अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू 1/24 इंटू √27 इंटू पीटी। सर मैं आपको अल्फा दे दूंगा, पीटी दे दूंगा, केपी मांग लूंगा। सर मैं आपको अल्फा दे दूंगा, केपी दे दूंगा, पीटी मांग लूंगा। सर सिंपल सा क्वेश्चन था ये वाला बच्चों, समझ में आया नहीं आया? सर कैलकुलेशन कोई कंफ्यूजिंग नहीं है। फिर अगर आपको यहां तक आ जाता है और इसके बाद आप फंस रहे हो तो आपका मैथमेटिक्स कमजोर है सर, आपका मैथमेटिक्स कमजोर है सर। केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है आपका। सर यहाँ पे आके केमिस्ट्री खत्म हो गया। अरे एक्सप्रेशन में ही तो डालना है ना यार, कैलकुलेशन की कैसी बातें कर रहे हो आप लोग, भी बच्चे थोड़ी हो। सर एक रिएक्शन और लेते हैं, सर जी एक रिएक्शन और लेते हैं, अल्फा केपी और पीटी। सर अल्फा केपी और पीटी जल्दी जल्दी करेंगे मेरे साथ साथ, सर प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी बढ़िया वाली। आइएगा सर, हमारे पास आ गया HI 2 HI गैसियस गिविंग H2 गैसियस प्लस I2 गैसियस। सर सब गैसियस माल है। सर अल्फा केपी और पी टोटल में रिलेशनशिप बतानी है, बताते हैं सर जी। सर T=0 पे आपके मोल है A, सर T=0 पे आपके मोल है A00, ठीक है सर। इक्विलिब्रियम पे सर A-X x/2 और x/2। सर मेरा x कटेगा तो आपका x/2 और x/2 बनेगा। सर अगर मेरा x कटेगा तो आपका x/2 बनेगा, ठीक बात है सर। सर इक्विलिब्रियम पे सर व्हाट इज x कितना कटा डिवाइडेड बाई A = अल्फा, दैट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सर x को क्या ले लें, सर x को आप ले लीजिए A अल्फा। सर A - A अल्फा, A अल्फा/2 A अल्फा/2, ठीक बात है सर जी। सर ठीक बात है, आगे बताइएगा। सर जी अब हमारे पास मोल फ्रैक्शन आ जाएगा इक्विलिब्रियम पे। सर इक्विलिब्रियम पे मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, A - A अल्फा डिवाइडेड बाई A अल्फा/2 डिवाइडेड बाई A अल्फा/2 डिवाइडेड बाई A। बच्चों ध्यान से देखिएगा, टोटल मोल्स इक्विलिब्रियम पे A है। सर टोटल मोल्स इक्विलिब्रियम पे A है बच्चों। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा है, यस और नो? सर जी आ रहा है या नहीं आ रहा है बच्चों? गैसियस गैसियस गैसियस। सर पार्शियल प्रेशर बताइए इक्विलिब्रियम पे, 1 माइनस अल्फा इंटू पी टोटल। सर अल्फा/2 इंटू पी टोटल, सर अल्फा/2 इंटू पी टोटल, ठीक है सर। आ गया, आगे बताइएगा। सर केपी की बातें करते हैं। सर हाइड्रोजन गैस का प्रेशर की पावर 1, आयोडीन गैस के प्रेशर की पावर 1 डिवाइडेड बाई HI के प्रेशर का स्क्वायर। सर ये ध्यान से देखिएगा, H2 का प्रेशर की पावर 1, I2 के प्रेशर की पावर 1 डिवाइडेड बाई HI का प्रेशर का स्क्वायर। आगे बताओ सर। सर आगे देखिएगा, सर हमारे पास आ गया अल्फा/2 इंटू पी टोटल मल्टीप्लाइड बाई अल्फा/2 इंटू पी टोटल डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा इंटू पी टोटल का स्क्वायर। सर ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? केपी आ रहा है सर? फाइनल आंसर बता दो बच्चों, सभी बच्चों फाइनल आंसर बता दो। सर अल्फा स्क्वायर बाई 4 इंटू 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर। सर पीटी स्क्वायर कैंसिल हो रहा है। सर केपी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टोटल प्रेशर। सर जी केपी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टोटल प्रेशर कब होगा? सर ये क्वेश्चन पूछा गया लास्ट टू लास्ट ईयर, बच्चे कंफ्यूज हो गए। सर वो पूछेगा किस रिएक्शन का केपी इंडिपेंडेंट ऑफ टोटल प्रेशर है? सर जिसके अंदर डेल्टा एनजी 0 है। क्या बात है लड़कों, क्या बात है। सर किस रिएक्शन का केपी प्रेशर टोटल के इंडिपेंडेंट है? सर वो प्रेशर टोटल के इंडिपेंडेंट आएगा जब हमारा डेल्टा एनजी 0 आएगा। बच्चों ये एग्जाम्पल करने आ गए या नहीं आ गए, पहले ये बताइएगा। सर जी एग्जाम्पल करने आ गए या नहीं आ गए हैं? अगर नहीं आएंगे तो मैं दोबारा कराऊंगा सर। सर जी नहीं आएंगे तो मैं दोबारा कराऊंगा बच्चों, कराइए सर, आगे बताइएगा। रेडी दोस्तों? रेडी सर, आगे आइएगा। सर हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है क्यू। सर नेक्स्ट टॉपिक आता है क्यू, जिसे हम कहते हैं रिएक्शन कोशेंट। पढ़ा होगा सभी लोगों ने रिएक्शन कोशेंट के बारे में, यस बोलो, सबने पढ़ा है ना? सर सभी ने पढ़ा है। सर रिएक्शन कोशेंट सर क्यू से डिनोट किया जाता है। क्या चीज है ये, ध्यान से देखिएगा। सर क्यू के बारे में गेम है सर, उसका सेम एक्सप्रेशन है जो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का होता है, सेम एक्सप्रेशन एज दैट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या बात है, सेम एक्सप्रेशन होता है, यस। ऑल्सो
it can be calculated any time during the reaction. सर समझना क्या कह रहा है वो, इट कैन बी कैलकुलेटेड एनी टाइम ड्यूरिंग द रिएक्शन, क्या मतलब है इसका, आइए ध्यान दीजिएगा सर जी, ध्यान दीजिएगा। सर मेरे पास एक रिएक्शन आ जाती है, नोट तो हो गया सभी का। सर मेरे पास एक रिएक्शन आ जाती है और रिएक्शन है सर H2 गैसियस प्लस I2 गैसियस गिविंग 2HI गैसियस। ठीक है सर। सर हमारे पास, सर जी हमारे पास सिस्टम में, बच्चा लोग हमारे पास सिस्टम में T इक्वल टू 0 पे मोल्स गिवन है सर। सर H2 और I2 के मोल्स गिवन है। सर वॉल्यूम ऑफ द वेसल 1 लीटर है। सर जी वॉल्यूम ऑफ द वेसल 1 लीटर है। हाँ मैं रुका हुआ हूं, ध्यान दीजिएगा। सर हमारे पास एक रिएक्शन है। सर क्यू की बातें कर रहे हो, क्यू की बातें। सर क्यू को कहते हैं रिएक्शन कोशेंट। It has the same expression as that of the equilibrium constant and it can be calculated any time during the reaction. सर वॉल्यूम ऑफ द वेसल 1 लीटर है, H2 प्लस I2 गिविंग 2HI। बताओ आगे बताओ। सर T इक्वल टू 0 पे मेरे 10 मोल्स हैं, मेरे 10 मोल्स हैं। सर ये मोल्स गिवन है, ठीक है बच्चा। सर मोल्स, जब तक वॉल्यूम ऑफ वेसल 1 लीटर है सर मोल्स ले लो मोलर ले लो एक ही बात है, तो ये बात याद रखिएगा सर, मोलर ले लोगे मोल्स ले लोगे एक ही बात आएगी। ठीक है आगे बताइए। सर 1 घंटा बीत जाने के बाद, सर 1 घंटा बीत जाने के बाद मेरे 8 मोल रह गए। सर जल्दी बताओ मेरे और मेरे कितने मोल आ जाएंगे, जल्दी बताइएगा बच्चों। सर जी मेरे कितने मोल आ जाएंगे, अरे हेलो सर जी। सर अगर मेरे 10 में से 8 रहे हैं तो 2 कटे हैं, और मेरे 2 कटेंगे तो आपके भी 2 कटेंगे और आपके 4 बनेंगे। सर जी 8 और 4, सर किसी ने 8 और 2 दे दिया है, उसका कट गया बड़े वाला। सर आंसर आ रहा है, आंसर आ रहा है सरकार। बच्चों आगे बताइए। सर 2 घंटे बीत जाने के बाद, सर 2 घंटे बीत जाने के बाद मेरे 6 मोल्स हो गए। सर जल्दी बताइए कितने कितने मोल्स आएंगे। सर अगर 2 और कटे हैं तो उसके भी 2 कटेंगे, सर 6 आ जाएंगे। सर 4 बनेंगे, 4 और 4 8 आ जाएंगे। क्या बात है सर जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आगे बताइएगा। सर T इक्वल टू 3 घंटे बीत जाने के बाद सर मेरे 5 मोल आ गए। जल्दी बताओ बच्चों क्या लिखूंगा, सर क्या लिखूंगा डब्बों में। सर मेरे भी 5 रहेंगे, एक कटेगा उसके 2 और बनेंगे तो 10 हो जाएंगे। बहुत बढ़िया सर जी बहुत बढ़िया। सर 4 घंटे के बाद मेरे 4 रह गए, दुनिया जानती है इसके भी 4 रह जाएंगे, और दुनिया जानती है इसके 12 हो जाएंगे सर। बहुत बढ़िया। सर T इक्वल टू 5 घंटे के बाद मेरे 4 तेरे 4 उसके 12। अच्छा ठीक है सर। सर वो T इक्वल टू 0 पे केसी मांग रहा है। सर वो T इक्वल टू 0 पे केसी मांग रहा है मेरे बच्चों। अरे ध्यान दे पा रहे हो, T इक्वल टू 0 पे क्या मांग रहा है, केसी मांग रहा है। जल्दी बताओ केसी की वैल्यू कितनी है T इक्वल टू 0 पे। सर एक्सप्रेशन लगाओ। सर T इक्वल टू 0 पे केसी की वैल्यू 0। सर केसी की वैल्यू बताइए 1 घंटे पे। सर 1 घंटे पे केसी की वैल्यू, जल्दी जल्दी देखते हैं कौन सॉल्व कर लेगा। सर 4 4 जा 16 हो जाएगा। सर 4 4 जा 16 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 64। सर 1/4 आ जाएगा। बहुत बढ़िया सर। सर केसी की वैल्यू, सर जी केसी की वैल्यू 2 घंटे पे 8 8 जा 64 डिवाइडेड बाई 36। सर जो भी आ गया देखा जाएगा। सर केसी की वैल्यू 3 घंटे पे, सर 10 की पावर 2 100 डिवाइडेड बाई 25। सर 4 आ गया है, केसी बढ़े जा रहा है सर। सर केसी की वैल्यू बोलो 12 इंटू 12 144 डिवाइडेड बाई 16 कितना आया सर, 9 आया 8 आया है, अरे 9 आया होगा ना, 9 आ गया सर जी। आगे बताइएगा सर। सर केसी की वैल्यू सर 9 ही आ जाएगी। डन है सर, ये वैल्यूज आपने निकाल दी। सर गेम क्या है, सर गेम ये है कि T इक्वल टू 0, सर T इक्वल टू 0, T इक्वल टू 1 घंटा, T इक्वल टू 2 घंटा, T इक्वल टू 3 घंटा एंड T इक्वल टू 4 घंटा, या फिर बोलो T इक्वल टू T इक्विलिब्रियम। सर चौथे घंटे के बाद लड़का इक्विलिब्रियम पे आ गया है, कॉन्सेंट्रेशन के अंदर कोई चेंजेस नहीं है, इसका मतलब लड़का इक्विलिब्रियम पे आ गया है सर। वेरी गुड। सर T इक्वल टू 0 पे आपने केसी 0 बोला है। यस सर। सर दैट इज द ब्लंडर मिस्टेक, सर दैट इज द ब्लंडर मिस्टेक, केसी इक्वल टू 0 बोलना इज द ब्लंडर मिस्टेक। सर केसी जो होता है वो किसी भी रिएक्शन के लिए कांस्टेंट होता है
एट अ गिवन टेम्परेचर। सर ऐसा थोड़ी है, रिएक्शन प्रोसीड करेगी तो केसी बढ़ता रहेगा या केसी घटता रहेगा। अरे पहले तो सभी आंसर दे रहे थे, 0, 1/4, 4, 9, नहीं सर, केसी की वैल्यू कांस्टेंट होती है एट अ गिवन टेम्परेचर। आपने सबने आंसर दिए हैं, वो जिस जिसका भी कमेंट बॉक्स में आंसर आया है, मैंने कोई कंफ्यूज नहीं करा है, आप केसी का आंसर दिए जा रहे हो। जब मैंने यहीं पे केसी बोला था तो तुम्हें पता क्या आंसर देना था, बता देता हूं। सर केसी का आंसर आपको देना था 9। सर किसी भी समय पे केसी 9 ही है। अच्छा, नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी लर्न। सर केसी के एक्सप्रेशन में, मेरा बच्चा ध्यान से सुनेगा, सर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI का स्क्वायर डिवाइडेड बाई H2 की पावर 1 और I2 की पावर 1। सर ये एक्सप्रेशन केसी के लिए वैलिड है जब वो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन डाले। ये देखो सर, मैंने इक्विलिब्रियम 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 लिख दिया है। अरे मेरी जान, क्या गलती कर दिया आप लोगों ने यार, ब्लंडर मिस्टेक कर दिया है। सर कहना क्या चाह रहा हूं, केसी टी इक्वल टू 0 पे, टी इक्वल टू 1 घंटे पे केसी तो सेम है सर। कितना, 9। व्हाट इज केसी, क्या होता है केसी बताओ? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट की पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट की पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। लेकिन वो कॉन्सेंट्रेशन कौन सी वाली डालते हो, जल्दी बताओ। सर वो कॉन्सेंट्रेशन हम डालते हैं इक्विलिब्रियम वाली। फंस गए ना आप लोग? हाँ सर, वो केसी नहीं है, हाँ वो सब क्यू है। सर ये जो वैल्यूज आपने निकाली थी, केसी की वैल्यू 9 है, ये क्यू है मेरी जान, ये क्यू है। सर क्यू टाइम के साथ साथ चेंज होता है, तो क्या ये केसी नहीं है? सर ये केसी भी है और क्यू भी है। ओ भैया, मतलब ध्यान से देखते रहिए। When the reaction reaches equilibrium, Q becomes Kc। दुनिया रटाती है, रटाने की जरूरत ही नहीं है सर, लॉजिकल है वो तो। सर दोबारा समझो, Q क्या है? सर Q है रिएक्शन कोशेंट। अच्छा फिर, तो सर Q का एक्सप्रेशन वही है जो K इक्विलिब्रियम का होता है, ठीक बात है। लेकिन Q कैन बी कैलकुलेटेड एनी टाइम ड्यूरिंग द रिएक्शन। अच्छा, Q के एक्सप्रेशन में कॉन्सेंट्रेशन कभी की भी डल सकती है, ये लाइन है सर, ये लाइन है $500 की। सर क्यू के एक्सप्रेशन में कॉन्सेंट्रेशन कभी भी डाल सकते हो, लेकिन केसी के एक्सप्रेशन में कॉन्सेंट्रेशन केवल कौन सी डलेगी, जल्दी बोलो। केसी के एक्सप्रेशन में कॉन्सेंट्रेशन कौन सी डलेगी सर जी? बेटा इक्विलिब्रियम वाली। सर समझ में आया नहीं आया? आ गया। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ केसी एट टी इक्वल टू 0, जल्दी बोलो। सर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ केसी एट टी इक्वल टू 0? हाँ, आप लोगों ने पता क्या बोला था, आप लोगों ने 0 बोल दिया था। सर समझे, ऐसा ही एग्जामिनर होता है, बहरूपिया होता है, बहरूपिया आपका गलत करवा देता है। सर आपको इक्विलिब्रियम आने के बाद ये आपको पता लग गया था इक्विलिब्रियम पहुंच चुका है, सर आपको यही कॉन्सेंट्रेशन डालनी है अगर केसी निकालना चाहते हो। अच्छा, आ गया समझ में? आ गया है सर जी, मजा मजा। तो जल्दी बोलो क्यू की वैल्यू कितनी? सर क्यू की वैल्यू 0। सर क्यू की वैल्यू कितनी आई थी? 1/4। सर क्यू की वैल्यू कितनी आई थी? 1/4 से थोड़ी सी ज्यादा, 1 पॉइंट समथिंग, 64/36। सर क्यू की वैल्यू आई थी 4, और सर क्यू की वैल्यू आई थी 9। ठीक है, तो बच्चों क्या सिखाना चाह रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट लॉ। देखोगे सर, क्यू मैडम रटाएगी, आपने रटना है ही नहीं, आपको सारी चीजें आनी चाहिए दुनिया में। क्यू केसी से कम है या क्यू केसी से ज्यादा होगा या क्यू केसी के बराबर होगा? सर जनता रटती है, मैं तुम्हें लिख के देता हूं, बस ये एक टेबल बनानी थी ये वाले क्वेश्चन के लिए। अरे यार, एक आदमी है, 9 कैसे आया था बिहारी लाल? अरे 12वां का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इंटू 4। कैसी बातें कर रहा है यार, 9 कैसे आया था यार, कैसी बातें यार। अरे 9 आ गया ना अब तो। अरे हेलो, आ गया सर, आ गया है सर, आ जाओ। सर क्यू लेस देन अगर केसी है तो क्या ड्रामा? सर क्यू लेस देन केसी है तो आपको एक बात सीखनी है पहले, एट द एंड ऑफ डे, क्या? एट द एंड, एंड का मतलब
सर एंड का मतलब मेरी मृत्यु आपकी मृत्यु, लेकिन रिएक्शन के लिए एंड का मतलब इक्विलिब्रियम। अरे भाई साहब क्या बात है सर, एट द एंड। सर अरे हेलो, आ सर तुम्हारा यार, तुम्हारा टीचर पता नहीं क्या क्या बोलता है यार। फिजिक्स का टीचर हमारा बोलता है कि रट्टा अच्छा होना चाहिए केमिस्ट्री के लिए। क्या केमिस्ट्री पढ़ी है कभी? तब पता लगेगा। सर रट के देख लो अगर रटा जाए तो। आ जाओ सर। एट द एंड बच्चों, एट द एंड सर, एट द एंड मेरे मतलब एट द एंड का क्या? हमारी मृत्यु। सच है सर वो। सर अच्छा सर, लेकिन एट द एंड रिएक्शन का मतलब क्या है? जल्दी बोलो सर। अरे हेलो, रिएक्शन का मतलब इक्विलिब्रियम। हाँ जी, एट द एंड यानी कि इक्विलिब्रियम सर क्यू के सी के बराबर आता है। बस ये आपको रटना नहीं है, आपने देख लिया है, ऑब्वियस सी बात है। जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो के सी और क्यू सेम ही आएंगे। बोलो है ऑब्वियस है भाई। ठीक बात है, ठीक बात है मेरी जान। सर अब सुनो, अब सुनना मेरी बात को सुनना। सर क्यू के एक्सप्रेशन में क्या आता है? सर क्यू के एक्सप्रेशन में ऊपर प्रोडक्ट आता है या नीचे प्रोडक्ट आता है? सर ऊपर प्रोडक्ट आता है। वेरी गुड। सर नीचे, नीचे रिएक्टेंट आता है। बहुत बढ़िया, आगे बताओ। ऊपर प्रोडक्ट नीचे रिएक्टेंट, बोलो बोलो बोलो। ऊपर प्रोडक्ट नीचे रिएक्टेंट। अगर एट द एंड ऑफ द डे क्यू को के सी के बराबर आना है, ठीक है, तो बताओ सर इस स्टेज से लेकर इस स्टेज पर जाने के लिए क्यू बढ़ेगा या घटेगा? सर इस स्टेज से लेकर इस स्टेज तक आने के लिए क्यू घटेगा बढ़ेगा? सर क्यू बढ़ेगा। अच्छा अब ये बताओ क्यू बढ़ेगा कैसे? जब आप प्रोडक्ट को बढ़ाओगे या रिएक्टेंट को बढ़ाओगे? सर प्रोडक्ट को बढ़ाओगे या रिएक्टेंट को बढ़ाओगे? प्रोडक्ट को बढ़ाओगे। सर प्रोडक्ट को बनाने का मतलब है रिएक्शन का फॉरवर्ड जाना। सर जनता रटती है कि क्यू लेस देन केसी का मतलब होता है फॉरवर्ड जाना। अरे कुछ नहीं है यार, वो अपने आप आ गया है वो। बोलो हाँ, बोलो हाँ। वेरी गुड, दोबारा सुनो। सर क्यू ग्रेटर देन केसी है मान लो किसी रिएक्शन का। सर एट द एंड ऑफ द डे क्यू को केसी के बराबर आना है, आना है सर। सर अगर कोई चीज बड़ी है केसी से और अब वो केसी के बराबर होएगी, तो यहां से यहां आने के लिए क्यू को घटना होगा या बढ़ना होगा? सर क्यू को कम होना होगा आज। और सर रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। क्यों रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी? सर रिएक्शन इसलिए बैकवर्ड जाएगी क्योंकि प्रोडक्ट घटेगा, रिएक्टेंट बढ़ेगा। सर रिएक्शन बैकवर्ड जाके अटेन करेगी स्टेट को। सर रिएक्शन जो है बैकवर्ड जाके अटेन करेगी। बच्चों, मेरे बच्चों समझ में आ रहा है? आ रहा है सर। सर Q इक्वल टू के सी है। ओके सर, एट द एंड ऑफ द डे भी Q को के सी के बराबर आना है। अगर Q ऑलरेडी के सी के बराबर है, रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। सर रिएक्शन इज ऑलरेडी एट इक्विलिब्रियम, यानी कि ना तो वो फॉरवर्ड जाएगी और ना वो बैकवर्ड जाएगी, वो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पे है। कैसा लग रहा है आपको? सर केसी और क्यू के बारे में गेम समझ में आ गया सभी को? सर आ गया नहीं आ गया? आ गया सर। सर बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं इसके ऊपर बेस्ड। Q has the same expression as that of the Kc, but it can be calculated at any time during the reaction. अच्छा सर, जैसे Q आज क्या है? 0। Kc कितना है? 9। सर Q क्या है? 0। Kc कितना है? 9। सर Q को Kc के बराबर आने के लिए बढ़ना होगा घटना होगा? बढ़ना। सर रिएक्शन बढ़ते 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 आ गई, देखा? फॉरवर्ड होते 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 आ गई। अरे अब तो मुर्दे को में भी जान आ गई है सर, समझ में आ गया एग्जाम्पल से। सर जी रेडी? ओके सर, किसने कहा क्यू इक्विलिब्रियम के बाद बढ़ेगा? जब इक्विलिब्रियम आ गया तो क्यू केसी के बराबर आ गया है, और अगर क्यू केसी के बराबर आ गया है तो इसका मतलब क्या? सर इसका मतलब इक्विलिब्रियम पे है वो। अभी मैं तुम्हें एक और एग्जांपल दिखाता हूं, उसके बाद कुछ मंद बुद्धि लोग हैं उनकी बुद्धि खुलेगी। सर कुछ मंद बुद्धि लोग हैं उनकी बुद्धि खोलता हूं, वरना उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा, पता नहीं कैसी बातें करते हैं। सर एक रिएक्शन ले लिया आपने N2। सर सिंपल ले लो सर, सिंपल ले लो, मर जाएंगे लोग। सर एक रिएक्शन ले लिया PCl5 गैसियस। थोड़ा सा दिमाग लगाया करो मेरे बच्चों, अगर जोर नहीं डालोगे ना तो गलत हो जाएगा। कुछ सोच आपकी भी होनी चाहिए। सर ये रिएक्शन है। सर T इक्वल टू 0 पे मेरे 10 मोल्स हैं। ओके सर मेरे 5 मोल्स हैं। ओके सर मेरे भी 5 मोल्स हैं। ओके
सर मैंने बीकर में ऑलरेडी 3 रिएक्टेंट या प्रोडक्ट दोनों पड़े हैं। ठीक है, आगे बताइए। सर रिएक्शन का जो केसी है वो 1 है। सर रिएक्शन का जो केसी है वो 1 है। बताइए क्या होगा। सर क्या क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा। ओके, लड़का आ गया क्वेश्चन सॉल्व करने। लड़का समझते हो, बाप आदमी आ गया क्वेश्चन सॉल्व करने। लड़का कह रहा है मैं क्यों निकालूंगा। लड़का कह रहा है मैं क्यों निकालूंगा और केसी से कंपेयर करूंगा। सर लड़का कह रहा है मैं क्यों निकालूंगा और केसी से कंपेयर करूंगा। अब तो समझ में आ गई होगी कहानी क्या बोलने वाला हूं मैं। आ गई है सर जी, बताइएगा, शुरू बताइएगा। सर कैसे शुरू करोगे। सर टी, सर इसी समय पे, सर इसी समय पे मेरा क्यू कितना है। सर क्यू है PCl3 की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 इंटू PCl आए तेरी की। सर जी छोटा ले लो, आएगा नहीं। सर क्यू आएगा PCl3 की पावर 1 इंटू Cl2 की पावर 1 डिवाइडेड बाई PCl5 की पावर 1। व्हाट डू यू मीन बाय दिस। सर दिस मीन्स 5। सर वॉल्यूम ऑफ द वेसल 1 लीटर है। सर ये गिवन होगा आपको, टेंशन मत लेना। वॉल्यूम ऑफ द वेसल 1 लीटर है सर। सर 5 मोल्स डिवाइडेड बाई 1 इंटू 5 मोल्स डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई 10। सर 2.5 आ गया, दैट इज ग्रेटर देन केसी। सर एट द एंड ऑफ द डे अगर हम इस रिएक्शन को यहीं पे छोड़ दें, सर अगर हम इस रिएक्शन को यहीं पे छोड़ दें तो ये बताइए सर क्यू बढ़ेगा या कम होएगा। सर उसे केसी के बराबर आना है। बच्चों एक परम सत्य याद रखिए, एट द एंड ऑफ डे इक्विलिब्रियम पे क्यू केसी के बराबर आएगा ही आएगा। अच्छा क्या लिखोगे। सर क्यू और केसी को कंपेयर किया, सिंस क्यू इज ग्रेटर देन केसी और उसको सफर करना है तय केसी के बराबर आने का, यानी कि क्यू घटेगा, यानी कि रिएक्शन बैकवर्ड जाकर इक्विलिब्रियम को अटेन करेगी। बोलो मेरे साथ सभी के सभी, अब जय माता दी। सर रिएक्शन बैकवर्ड जाकर इक्विलिब्रियम को अटेन करेगी। सर समझ में आया नहीं आया। अरे हालो, क्या बात है, क्या बात है, आ गया समझ में। सर फिर सॉल्व कैसे करेंगे, आओ सॉल्व कराता हूं अब। आओ सॉल्व कराता हूं अब कैसे करते हैं। सर सॉल्व करने का तरीका है, सर PCl5 गैसियस गिविंग PCl3 गैसियस प्लस Cl2 गैसियस। ठीक बात है सर जी। सर T इक्वल टू 0 पे, सर जी T इक्वल टू 0 पे। सर एक सेकंड, सर हमारे पास रिएक्शन था PCl5। सर हमारे पास रिएक्शन था PCl5 गिविंग PCl3 प्लस Cl2। हाँ जी सर। सर PCl5 के 10 मोल्स थे। सर इसके कितने मोल्स थे, 5 और 5। वॉल्यूम ऑफ द वेसल 1 लीटर है। सर यानी कि जो मोल्स हैं वही मोलैरिटी है। सर जो मोल्स हैं वही मोलैरिटी है। आगे बताइए। सर इक्विलिब्रियम पे 10 में से x चला गया। सर x बन गया, x बन गया। ठीक है सरकार, ये समझ में आ गई। आ गई सर। सर आप तो कह रहे थे बैकवर्ड जाएगी। सर जी आप तो भी कह रहे थे बैकवर्ड जाएगी, अब आप फॉरवर्ड ले गए। बेटा मैं फॉरवर्ड ले गया हूं लेकिन मुझे पता है x नेगेटिव आएगा। सर x अपने आप नेगेटिव आ जाएगा, टेंशन मत लो। सर केसी का वैल्यू बोलो 1। सर केसी का वैल्यू बोलिएगा। सर केसी का वैल्यू 1 आ गया है। अरे हालो, आ गया है सर। 1 इक्वल टू 5 प्लस एक्स की पावर 1, 5 प्लस एक्स की पावर 1 डिवाइडेड बाई, सर डिवाइडेड बाई 10 माइनस एक्स का पावर 1। आ गया है सर। सर जी आगे बताइएगा। सर आगे बताइएगा। सर 10 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10x। सर सॉल्व करिएगा जरा जल्दी से। सर सॉल्व करिएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 15 इक्वल टू 0, यही बनेगी ना बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अरे हेलो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यही बनी है सभी की। हाँ जी सर। सर x बता दो कितना आ गया, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बी स्क्वायर माइनस 60 अपॉन में 2, यही आया सर जी। अरे हेलो बेटा, यही आया नहीं आया है, कुछ अलग आया है, बता दो यारो। सर इसकी वैल्यू निकालो जल्दी से, कितनी आई है। सर जी इसकी वैल्यू निकालिएगा कितनी आई है। x इक्वल टू माइनस 11 प्लस सर 120 60 61 रूट 61 डिवाइडेड बाई 2। सर मुझे एग्जैक्ट वैल्यू निकालो जरा जल्दी से।
-11 माइनस √61 डिवाइडेड बाई 2। सर दोनों की वैल्यू बताना जल्दी से पहले। सर एग्जैक्ट वैल्यू निकालो ना यारो। सर पहले वाले की और दूसरे वाले की एग्जैक्ट निकालो। √61 कितना है सर? √61 आप मान के चलो कि सर 4 मान लो, 3.9 मान लो सर, 3.9। सर पहले की -1.59 है, -1.59। सर दूसरे की बोलो, सर दूसरे की बोलो। -1.59 के बाद, अरे हेलो, हाँ मतलब 7.9 मानोगे ना रूट को, ठीक है। 8 9 10 11 -3/2, हाँ -1.5 के आसपास, ठीक है। -9.4, ठीक है सर। अब बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। सर दो रूट्स आए हैं सर, एक आया है -9.4, एक आया है -1.59। सर यहाँ -9.4 नहीं डलेगा सर, -9.4 में तो कॉन्सेंट्रेशन नेगेटिव हो जाएगी। ओके सर, दैट इज द रॉन्ग आंसर। सर दिस इज द रॉन्ग आंसर। ओके सर, दिस इज द राइट आंसर। -1.59 या -1.6 मान लो। सर वैल्यू कितनी आई? -1.6 डालोगे। 5 - 1.6 3.4। सर 3.4 बच्चों समझ में आ रहा है? आ रहा है सर। सर 10 + 1.6 11.6। सर देखो 3.4 इंटू 3.4 बाई 11.6 करो कितना आता है सर? 3.4 इंटू 3.4 डिवाइडेड बाई 11.6 करो कितना आता है? अरे हेलो, अरे नहीं आया समझ में? अरे बताओ भैया। सर 1 ही आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 1 आ जाएगा सर। इसका मतलब हमारा इक्विलिब्रियम पे पहुंचने के बाद, सर क्वेश्चन आ गया, इक्विलिब्रियम पे पहुंचने के बाद इस रिएक्शन के क्या ड्रामे थे? सर इक्विलिब्रियम पे पहुंचने के बाद प्रोडक्ट ज्यादा कटेगा, रिएक्टेंट बनेगा, रिएक्शन बैकवर्ड आएगी, एंड द फाइनल इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस आर 11.6 3.4 3.4। ये समझ में आ गया नहीं आ गया? सर मैं नहीं जानता कि फॉरवर्ड बैकवर्ड, मैं तो फॉरवर्ड ले जाता हूं, आंसर अपने आप बैकवर्ड आ जाता है। सर क्यू और केसी में रिलेशनशिप समझ में आई या नहीं आई? सर जी क्यू और केसी में रिलेशनशिप समझ में आ गई? आ गई सर। दोबारा एक बार और सर, एक और क्वेश्चन करेंगे आप मेरे लिए, ठीक है सर? बच्चों एक बीकर में रिएक्शन है ए गिविंग बी। सर टी इक्वल टू 0। टी इक्वल टू 0 का मतलब है जो हमें गिवन था, जहां से हमें सिचुएशन गिवन थी। ओके सर, मेरे 10 मोल्स हैं सर, मेरे 5 मोल्स हैं सर, मोल्स दे दिए हैं मुझे सर, केसी दे दिया है मुझे 1। एक बार मुझे केसी दे दिया है 1/2, और एक बार मुझे केसी दे दिया है सर, एक बार केसी 1/2 है, एक बार 1 है, और एक बार केसी 1/4 है। सर तीनों केसेस में मुझे फाइनल कॉन्सेंट्रेशंस निकालनी है, ए की भी और बी की भी। सर फाइनल कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है ए की भी और बी की भी। बच्चों रेडी हो मेरे साथ चलने के लिए? सर टुच्चा क्वेश्चन है, आ जाओ सर जी। रेडी? सर व्हाट इज द क्यू एट द गिवन पॉइंट? सर एट अ गिवन पॉइंट क्यू कितना है? क्या कोई मुझे बता सकता है क्यू कितना आएगा? सर बी की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 डिवाइडेड बाई ए की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1। सर वॉल्यूम 1 लीटर है सर, 5/10 आ जाएगा, यानी कि 1/2 आ गया सर। अगर Q 1/2 है तो जो ये केस नंबर 2 था, ये केस नंबर 1 और ये केस नंबर 3, सर केस नंबर 2 का आंसर आ गया। अगर इस रिएक्शन का केसी भी हाफ है, Q भी हाफ है, सर रिएक्शन ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पे है। सर ए के मोल्स 10 ही रहेंगे, बी के मोल्स 5 ही रहेंगे। बच्चों ये समझ में आया नहीं आया? अरे बच्चों ये समझ में आया नहीं आया? जल्दी बताइएगा बच्चा लोग, समझ में आ गया नहीं आ गया? जल्दी बताइएगा बच्चों। सर आ गया है समझ में हमें। सर अगर Q भी हाफ है और केसी भी हाफ है, ये 3 क्वेश्चन है ना यार। एक केस में केसी 1 है, एक केस में केसी हाफ है, एक केस में केसी 1/4 है। सर अगर केसी हाफ है, Q हाफ है, रिएक्शन इज ऑलरेडी एट इक्विलिब्रियम। व्हेन द रिएक्शन इज ऑलरेडी एट इक्विलिब्रियम, when the reaction is already at equilibrium, the reaction will not move forward or backward. Sir these are the equilibrium concentrations as well. Very good. Sir Kc equal to 1 वाले आंसर बताना। सर Kc equal to 1 वाले आंसर में हम ए को फॉरवर्ड लेके गए सर, फॉरवर्ड लेके गए तो ये 10 - x आ गया, 5 + x आ गया। सर अगर केसी 1 है और क्यू हाफ है तो केसी के बराबर आने के लिए वो सर फॉरवर्ड जाएगा। सर केसी के बराबर आने के लिए वो फॉरवर्ड जाएगा, यानी कि x पॉजिटिव आएगा सर। सर x पॉजिटिव आएगा। 5 + x/10 - x = 1, क्योंकि केसी तो 1 है ना। सर x बता दो कितना आ गया? सर जी x बता दो कितना आ गया? सर x आ गया 2.5।
यानी कि x को 2.5 डालूंगा सर, a आएगा 7.5, b आएगा 7.5। बच्चों समझ में आया नहीं आया, जल्दी बताओ। आ गया सरकार। ऐसे ही सर थर्ड वाला केस है, अगर केसी क्यू से कम है। अच्छा दोबारा से सर, केसी अगर क्यू से कम है, इस केस में केसी क्यू से कम है। क्यू कितना है? हाफ। केसी कितना है? 1/4। रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी सर। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि केस क्यू अपने आप को केसी के बराबर करने के लिए कम होएगा। सर क्यू अपने आप को केसी के बराबर करने के लिए कम होएगा तो बैकवर्ड जाएगी। आ गया सर। सर लेकिन मैं फॉरवर्ड ही मानता हूं। 10 - x 5 + x। सर 5 + x डिवाइडेड बाई 10 - x इक्वल टू 1/4। सर x बता दो कितना आ गया? सर x बता दो कितना आ गया मेरे बच्चों? सर x आ जाएगा, हालो सर x बता दीजिएगा। सर -2 आ गया है, यानी कि a की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी? 12। सर b की 3। 3/12 1/4 होता है सर। 3/12 1/4 होता है। बच्चों मजा आया? हेलो बच्चों, मजा आया नहीं आया? जल्दी बताइएगा सर। सर क्यू और केसी का सिंपल फिनोमिना है। क्यू केसी के बराबर, क्यू केसी से ज्यादा, क्यू केसी से कम। अब आप क्वेश्चन कर दोगे सर। आगे बताइए। सर कुछ प्रॉपर्टीज हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। सर लड़का कह रहा है कुछ प्रॉपर्टीज हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। नंबर 1, अगर आप रिएक्शन को ऐड करते हैं तो हमारा डेल्टा एच ऐड होता है, डेल्टा जी, डेल्टा एच, सर ये हमारे ऐड होते हैं, और हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है सर जी। सर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाता है। कैसे? ध्यान से देखिएगा। सर एक रिएक्शन है A + B गिविंग C, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है Kc इक्वल टू, मतलब Kc1 है सर उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, Kc1। वेरी गुड, आगे बताइए। सर मेरे पास एक रिएक्शन है D गिविंग E, सर उसका Kc2 है। सर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं, A + B + D गिविंग C + E। मेरे बच्चों जल्दी बताओ सर, नेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताइएगा। सर लड़का कह रहा है जो नेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है सर वो आ गया सर जी Kc1 × Kc2। कैसे? देखिए सर, व्हाट इज Kc1 हेयर, व्हाट इज Kc2 हेयर? सर Kc1 की वैल्यू है C डिवाइडेड बाई A इंटू में B। वेरी गुड। सर Kc2 की वैल्यू है E डिवाइडेड बाई D। बहुत बढ़िया सर। सर Kc की वैल्यू बताना। अरे C इंटू E डिवाइडेड बाई A इंटू B इंटू D, यानी कि Kc1 सर, यानी कि Kc1 इंटू Kc2। सर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाते हैं सरकार। सर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाते हैं जब नेट रिएक्शन का निकालते हैं। बच्चों चलें आगे, डन लिखिएगा। अगर आपने रिएक्शंस को ऐड अप मारा सर, Kc जो है वो मल्टीप्लाई होके आंसर देगा। उसी तरीके से नंबर 2 प्रॉपर्टी, सर A गिविंग B एक रिएक्शन है, ठीक है बच्चों। सर C गिविंग D एक रिएक्शन है, ठीक है बच्चों। इसका Kc1 है, इसका Kc2 है। आगे बताइए कैसे करेंगे। सर अगर मैंने रिएक्शन को उल्टा बोल दिया, सर मैंने रिएक्शन को B गिविंग A कर दिया, बोलो रिएक्शन उल्टी मारी, बोलो बोलो बोलो, रिएक्शन उल्टी मारी, सर Kc इनवर्स हो जाता है। यानी कि सर अगर आप Kc1 की बात करोगे तो वो B/A आएगा। सर आप Kc1 की बात करोगे तो वो B/A आएगा। तो सर इसका जो Kc है वो A/B है, ठीक है। सर इसका मतलब वो 1/Kc1 है। सर अगर आपने रिएक्शन उल्टी मारी, Kc रिवर्स होके आंसर देगा। बच्चों रेडी? बोलो रेडी। Kc रिवर्स हो जाता है सर जी। आगे आइए। सर आपके पास रिएक्शन आ गई, सर रिएक्शन आ गई 2C गिविंग 2D। अगर आपने रिएक्शन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई मारा, अगर आपने रिएक्शन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई मारा, सर किसी नंबर से मल्टीप्लाई मारा, सर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पावर बन जाता है वो। कैसे? सर Kc2 कितने के बराबर है? D/C। ओके ओके ओके। सर Kc कितने के बराबर आएगा? D का स्क्वायर डिवाइडेड बाई C का स्क्वायर, यानी कि Kc2 का स्क्वायर। सर यानी कि Kc2 का स्क्वायर। बच्चों यस और नो?
सर यहाँ पावर बन जाती है, उल्टा हो जाता है तो इनवर्स हो जाता है। बच्चों बोलो यस, यस बोलो यस। सर ये आसान है, टुच्चा है सर ये। सर ये बहुत आसान है। रिएक्शन ऐड हो गई, केसी मल्टीप्लाई हो गए। रिएक्शन उल्टी हो गई, केसी रिवर्स हो गया। रिएक्शन किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो गई, वो नंबर पावर बन गया। आ जाओ आराम आराम से, आ जाओ मेरे साथ साथ, आ जाओ सर। सर कैसे? सर बस एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, आपको पता है मैं आपका काटने में राजी नहीं हूं, इसलिए एक ही कराऊंगा। सर काटना होता तो ऐसे 26 क्वेश्चन कराता, आप कहते मजा आ गया। आता कुछ भी नहीं आपको। इसे KC1 कहते हैं। सर D + 2E गिविंग 3F को KC2 कहते हैं। सर G गिविंग 2H को सर KC3 कहते हैं। सर ये गिवन डेटा है। आगे बताइए सर, डेटा के बाद बताइए। क्वेश्चन करने के लिए रेडी है हमारी सरकार। सर आपको बताना है A + B + 3F गिविंग C + D + 2E। जल्दी बता दो सर जी। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, आपने पहली वाली को एज इट इज रखा, दूसरी वाली को उल्टी करके ऐड मारा। बोलो, आपने पहली वाली को एज इट इज रखा, दूसरी वाली को उल्टी करके ऐड मार दिया। पहले वाली को एज इट इज रखोगे KC1, सर दूसरी वाली को उल्टी मारोगे 1/KC2 और ऐड करोगे तो मल्टीप्लाई आ जाएगा। KC1/KC2। सर एक लड़के ने लिखा है KC1 + 1/KC2। हाय कितने गंदे हो आप मैडम जी। KC1 × 1/KC2। हालो सर, आ रहा है, आ रहा है सर। आगे बताइए सर। ये क्वेश्चन आ गया छोटा सा, एक और क्वेश्चन है सर। वो कह रहा है 4H + 3F गिविंग 2G, ठीक है सर जी, + 2E + D। बताओ बच्चों बताओ। सर दम है तो बताओ, दम है तो बताइएगा। अरे हालो, नहीं आया किसी का भी? बोलो भैया। सर आ गया है। आपने तीसरी वाली को 2 से मल्टीप्लाई करा है, KC3 का स्क्वायर आ गया है। और फिर आपने सेकंड वाली उल्टी करी है और ऐड मारी है, सर /KC2। सर KC3 का स्क्वायर /KC2। सर KC3 का स्क्वायर /KC2 कैसा लग रहा है? अरे मेरे बच्चों बताओ कैसा लग रहा है? नहीं आ रहा है? नहीं आया? अरे आसान है यार, ये आसान है। कौन कह रहा गलत है ये? अबे हमने थर्ड वाली का स्क्वायर मारा है, ये देख 4H और 2G, और दूसरे की उल्टी मार के ऐड मार दिया। कैसी बातें कर रहा है यार? अरे उल्टी भी करी है तभी तो 1/KC2 आ गया यार। अरे दोनों उल्टी करी है हमने सर, दोनों उल्टी करी है हमने, दिख गया सभी को? हाँ सर, कुछ लोगों ने इस आंसर के साथ आंसर मिला लिया है। सर उनका कट्स हो गया है, बहुत जल्दी आंसर के साथ आंसर नहीं मिलाना है। जल्दी आंसर बोलो। सर 1/KC2, सर 1/KC2 × 1/KC3 का स्क्वायर, दैट इज द राइट आंसर। अब किस किस का सही है सर? अरे हमें पता है भैया। अच्छा नहीं हुआ है कट सर, कि बहुत लोगों का गलत हो गया है, लेकिन आप ये नहीं जानते। सर बहुत लोगों का गलत हो गया बच्चों, लेकिन समझ में आ गया नहीं आ गया? सर उल्टा करो, ऐड करो, सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं? सब्ट्रैक्ट करने का मतलब उल्टी करके ऐड मारो। सर सब्ट्रैक्ट करने का मतलब उल्टी करके ऐड मारो। एक बच्चे का डाउट आया, मैंने बोला रिएक्शन ऐड होती है तो केसी मल्टीप्लाई होता है। बिहारी लाल बोला सर मैंने सब्ट्रैक्ट करके निकाल लिया है। अरे पागल, वही तो बात है। अब तू सब्ट्रैक्ट भी करने वाला हो गया, इतना बड़ा हो गया है। पता नहीं कौन था तुम में से ही है, कोई बताएगा मुझे वो। सर जी चलें आगे। हेलो है? अरे भैया आ गया नहीं आ गया? हेलो आ गया सर। चलें, रेडी? आइए सर, नेक्स्ट आइएगा। सर ये आपके पास Q और KC की नॉलेज के बाद सर नेक्स्ट एक्सप्रेशन आ गया हमारा, नेक्स्ट पॉइंट। सर जी ध्यान दीजिएगा। सर इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम चेंज, सर इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम चेंज ऑन इक्विलिब्रियम कॉम्पोजिशन। सर बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अरे भैया हम रेसिस्ट नहीं है यार, बात है हम तो। सर हमारे बहुत दोस्त बिहारी हैं, हम खुद भी बिहारी हैं। समझ में आई या नहीं आई? रेसिस्ट क्यों हो तो मिल, गाड़ी से चकनाचूर कर दूंगा तेरे को मैं। सर जी आओ चलें आगे। अरे हालो, चलें आगे। सर रेडी? आइए सर, चले सर। आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ। सर इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम सर
गाड़ी से, गाली से थोड़ी बोला, गाड़ी से चकनाचूर कर देंगे हम उसे। इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम चेंज ऑन द इक्विलिब्रियम कॉम्पोजिशन। सर आइएगा सर, चले चले सर। रिएक्शन एग्जाम्पल नंबर 1, 3 एग्जाम्पल कराऊंगा, देखते हैं कितने लोग समझ पाएंगे। सर बहुत प्यार से सर 3 एग्जाम्पल कराऊंगा सर, जाइए मत मुझे छोड़ के। जो क्लास से जा रहा है मैं उसको एंट्री नहीं दिया करूंगा, मेरे पे लिस्ट आ रही है धीरे धीरे। सर जो क्लास से जा रहा है वो एंट्री में नहीं आएगा, मैं पहले ही बता रहा हूं। सर एग्जाम्पल नंबर 1, सर आपने ले लिया N2 + 3H2 गिविंग 2 अमोनिया। सर कंडीशन सुनिएगा, रिएक्शन ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पे पड़ी है, मेरे A मोल्स हैं, मेरे B मोल्स हैं, मेरे C मोल्स हैं। सर ये ABC मोल्स हैं, रिएक्शन ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पे पड़ी है। सर वॉल्यूम ऑफ कंटेनर V लीटर का है, ठीक है बच्चों। सर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc है, ठीक है बच्चों। सर मैंने क्या किया, सर मैंने वॉल्यूम बढ़ा दी है। वॉल्यूम बढ़ाने पे क्या क्या होगा, सर ये भी तुम्हें जनता रटाएगी। सर ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इक्विलिब्रियम का। मैं भी, तुम कहोगे तो मैं शॉर्टकट बता दूंगा इसका, लेकिन पहले लॉन्ग कट सीखो, मतलब एक्चुअल कॉन्सेप्ट सीखो। रेडी सर, बस ये टॉपिक और कर लो, उसके बाद में तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन ये टॉपिक थोड़ा अच्छा है। आ जाओ आगे आ जाओ सर। यस, इसे ली चैटलियर प्रिंसिपल कहते हैं, लेकिन इसको तरीके से कराऊंगा। ली चैटलियर तो सर शॉर्टकट में तो मैं बहुत शॉर्टकट चल सकता हूँ, तरीके से आ जाओ सर, शुरू करते हैं। सर आपने क्या कहा बच्चों, मैंने कहा कि ये रिएक्शन ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पे है, तो जो Kc आ गया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मतलब मोल्स डिवाइडेड बाई वॉल्यूम का स्क्वायर डिवाइडेड बाई मोल्स डिवाइडेड बाई वॉल्यूम की पावर 1 इंटू मोल्स डिवाइडेड बाई वॉल्यूम का क्यूब। बच्चों ये समझ में आया नहीं आया, बच्चों ये समझ में आया नहीं आया, Kc का एक्सप्रेशन आ गया सर? सर जी आ गया है सर, यानी कि C² डिवाइडेड बाई AB³ इंटू V²। सर इसमें बहुत लोगों की एस्टेसी हो जाएगी, लोग पूछेंगे कैसे हुआ है। एक बच्ची बोलेगी मैथमेटिक्स बहुत गंदी है इसकी। अरे यार टुच्ची सी चीज है, V² ऊपर आ गया है। हालो यार, बोल तो दिया करो कम से कम, हाँ या ना। आ गया सर, रेडी रेडी सर जी। अब उस बच्ची ने नहीं बोला सर इस बार। Kc = C² बाई AB³ इंटू V²। आ गया। अब सर हुआ क्या, जब आपने वॉल्यूम बढ़ाई, सर जब आपने वॉल्यूम बढ़ाई बच्चों बड़े ध्यान से, तो Kc के एक्सप्रेशन में था C² बाई AB³ इंटू V का स्क्वायर, ठीक है सरकार। सर जब वॉल्यूम बढ़ाई तो सर ये वाला टर्म बढ़ गया सर। सर ये टर्म कांस्टेंट है, ठीक है सर। ये तो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, मैंने लिखवाया था अभी Kc एक रिएक्शन के लिए फिक्स्ड होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है सर। तो इस वाली वैल्यू को बताओ बच्चों, बढ़ना पड़ेगा या घटना पड़ेगा? सर 2 नंबरों का मल्टीप्लीकेशन है, एक चीज बढ़ गई, मैं कांस्टेंट हूं तो ये क्या होगा सर, ये घटेगा। सर ये घटेगा, सर जी ये घटेगा। और अगर ये घटेगा तो इसका मतलब क्या है, C घटेगा, A बढ़ेगा, B बढ़ेगा। वेरी गुड सर। रिएक्शन क्या जाएगी सर, इसका मतलब है वॉल्यूम के बढ़ाने पर रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। दैट इज द राइट आंसर बेबीज। अच्छा, वॉल्यूम के बढ़ाने पे रिएक्शन बैकवर्ड जा रही है। बच्चों ये तुम लोगों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, प्लीज बताइएगा यार, बता दो यार, पहले ये बात तो बताओ। आ गया सर। सर दोबारा से बताता हूं सर, दोबारा से बताता हूं। एक और एग्जांपल लूंगा तभी दोबारा बताऊंगा, इस एग्जांपल में दोबारा नहीं बताऊंगा। एग्जांपल नंबर 2, सर मेरे पास आ गया HI 2HI गिविंग H2 गैसियस प्लस I2 गैसियस, ठीक है सरकार। रिएक्शन ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पे है सर, ठीक है जी। सर मेरे A मोल्स हैं, B मोल्स हैं, C मोल्स हैं। सर वॉल्यूम V लीटर का है, Kc है। सर मैंने क्या करा, सर मैंने ये किया कि मैंने फिर वॉल्यूम बढ़ा दी है। क्या होगा, व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर? व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर? सर दुनिया जानती है, मैं Kc का एक्सप्रेशन लिखूंगा, H2 की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 इंटू I2 की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 डिवाइडेड बाई HI का स्क्वायर। अरे सही सर सही। आगे बताओ सर, आगे बताओ, हमें आ रहा है। सर B/V इंटू C/V डिवाइडेड बाई A/V का स्क्वायर। बहुत बढ़िया सर, आगे बताइए। सर Kc की वैल्यू आ गई BC डिवाइडेड बाई A का स्क्वायर।
सर BC डिवाइडेड बाई A का स्क्वायर, सर इंडिपेंडेंट ऑफ द वॉल्यूम। बच्चों अपनी कॉपी में लिखेंगे इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम। अच्छा सर वॉल्यूम बढ़ाओ वॉल्यूम घटाओ, साला कुछ भी करो सर, KC सेम है तो BC बाई A स्क्वायर भी सेम है। सर नो इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम ऑन दी इक्विलिब्रियम कॉम्पोजिशन। आ गया सर हमें समझ में? नो इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम ऑन दी इक्विलिब्रियम कॉम्पोजिशन। सरकार मजा आया नहीं आया? आ गया सर, आ गया सर। ये क्यों पढ़ा रहे हो आप हमें? बताता हूं बेटा क्यों पढ़ा रहा हूं, सुनो। सर बहुत पुरानी बात है सर, N2 + 3H2। सर ये रेफरेंस रिएक्शन ले लेते हैं हम, N2 + 3H2 गिविंग 2 एमोनिया। सर एमोनिया बढ़ाना बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया था सर। इंडिपेंडेंस के बाद अचानक से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया सर जी। आफ्टर द इंडिपेंडेंस अचानक से सर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया। लोग वो चीजें करने लगे जो वो बहुत सालों से नहीं कर पा रहे थे सर जी। मतलब ऐसा लोगों ने सोचा सर। सर पहले तो पिटते थे सर, डंडे खाते थे डेली। सर यार कैसी बातें कर रहे हो? एक आदमी पूछ रहा है क्यों? अरे ब्रिटिशर्स थे भाई, मारते थे डेली की डेली, 2 सोटे 3 सोटे 4 सोटे आदमी को लगते थे। अच्छा ठीक है सर। सर ये बात फैक्ट है सर एकदम से। हमारे इंडिपेंडेंस के बाद विद इन 10 और 15 ईयर सर अचानक से एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ सर। ओ भाई साहब मजा ही आ गया लोगों को। सर जनता को शॉर्टेज पड़ गई सर, जनता को शॉर्टेज पड़ गई सर अनाज की, सर फूड ग्रेन्स, ओके सर फर्टिलाइजर, सर फर्टिलाइजर की जरूरत थी सर। एमोनिया बनाओ, एमोनिया से यूरिया बनाओ। अच्छा सर जी समझ में आया नहीं आया? सर यूरिया बनाया सर तभी तो आप आने वाली जनरेशन को सर आप फूड ग्रेन्स दे पाए, अनाज दे पाए। ठीक बात है सर। आ गया नहीं आ गया सर समझ में? आ गया सर। सर जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन आई, ग्रीन रेवोल्यूशन थी ना बच्चों, तो ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या है, फर्टिलाइजर्स हैव द इंपॉर्टेंट रोल। फर्टिलाइजर ना होते तो सर गेम ही हो जाता। अरे हालो, यस और नो? सर उसके बाद ग्रीन के बाद व्हाइट रेवोल्यूशन भी आई थी बच्चों। व्हाइट रेवोल्यूशन जो आप सोच रहे हो वो नहीं, मिल्क वाली सर, मिल्क वाली। कितने गंदे हो यार आप। हाँ जी सर, सर मिल्क वाली रेवोल्यूशन आई थी सर। गुप्ता जी गलत बात है सर। सर आगे आइए सर, क्या कहना चाह रहे हो सर? N2 + 3H2 गिविंग 2 एमोनिया, सही है सर। सर एमोनिया सर मैंने 100 मोल मिलाए सर, बहुत सिंपल सा लगता है। मैंने 300 मोल मिलाए सर, मैंने 100 मोल मिलाए किसके? N2 के सर, और मैंने 300 मोल मिलाए हाइड्रोजन के। अच्छा फिर सर मुझे लग रहा था एक लाला जी इंडस्ट्री लगाते हैं अमोनिया बनाना की, और लाला जी को पता नहीं सर 100 और 300 मोल ले आए, और लाला जी रेडी हुए 200 मोल खींचने के लिए। सर लाला जी को एक्सपेक्टेड था 200 मोल बनेंगे और सर फर्टिलाइजर बना के खूब मार्केट में धंधा होगा। लेकिन सर लाला जी निराश हो गए। लाला जी निराश हैं सर। सर क्यों निराश हैं लाला जी? क्योंकि लाला जी का, बताओ, क्योंकि लाला 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 नहीं, अरे यार तुम भी ना। सर लाला जी का एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं हो पाया। लाला जी सर खड़े नहीं हो पाए मार्केट में। लाला जी का नहीं, लाला जी का नहीं, लाला जी खड़े नहीं हो पाए सर मार्केट में। सर इसका क्या मतलब है? सर कैसी बातें कर रहे हो सर? आपको समझ में आना चाहिए सर, 200 मोल बनेंगे ही नहीं। सर लाला जी को इक्विलिब्रियम नहीं आता था। सर रिएक्शन है ना, रिएक्शन में 100 में से 10 कटे तो 300 में से 30 कटे तो 20 बने। सर दिस इज द एक्चुअल। सर ये 10 कटेगा, ये 30 कटेगा, ये 20 बनेगा। सर रिएक्शन 20 बनने के बाद, सर रिएक्शन में 20 अमोनिया बनने के बाद रिएक्शन किस पे आ गई मेरे बच्चों? सर रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ गई। अरे गेम समझ पा रहे हो? सर इक्विलिब्रियम हमें फॉरवर्ड एक्सटेंट खत्म कर देता है हमारी। सर आप हाथ में लिए क्या नाच रहे हो? केवल 20 मोल। सर बिल्कुल सही जवाब दे रहा हूं मैं। सर आपके हाथ में क्या है बेटा? हेलो, क्या है आपके हाथ में आज? सर आपके हाथ में, अरे पेन नहीं है यार, कितने बेकार हो तुम। सर आपके हाथ में 20 मोल हैं अमोनिया के खाली। सर निराश हो आप? अच्छा सर समझ में आ गया है हमें। तो बच्चों इस इक्विलिब्रियम की एक्सटेंट को फॉरवर्ड रिएक्शन करने के लिए गेम शुरू हुआ। सर क्या कहना चाहते हो? इक्विलिब्रियम की जो एक्सटेंट है
उसे बढ़ाया जाए। लाला जी इंजीनियर लेके आए सर। सर इस इक्विलिब्रियम की एक्सटेंट को बढ़ाया जाए। सर लड़के इक्विलिब्रियम लेके आएंगे, इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट लेके आएंगे जो अब। अच्छा, लड़के को बुलाएगा कि भैया 20 आ रहे हैं हाथ में, 200 चाहिए हाथ में, बढ़ाओ रिएक्शन को आगे। अच्छा सर, इसके लिए वॉल्यूम के चेंजेस करने लगे कुछ लोग। सर बीकर का जो वॉल्यूम है उस पे चेंजेस करने लगे। कैसे? सर जी आ गया मजा, नहीं आ गया पहले ये बताओ? आ गया सर। जैसे कि ऊपर वाली रिएक्शन में ये जो एमोनिया वाली रिएक्शन थी, सर आपने वॉल्यूम बढ़ा दी थी, याद है? जब वॉल्यूम बढ़ाई तो सर क्या पता लगा? सर ये बैकवर्ड रिएक्शन हो गई। लाला जी और डर गए। सर लाला जी और डर गए, अरे साले रिएक्शन तो बैकवर्ड जा रही है भैया, किस लिए तेरे को सैलरी दे रहा हूं? सर लड़के ने उल्टा कर दिया, यानी कि एमोनिया की फॉर्मेशन को बनाने के लिए आपको वॉल्यूम कम करनी पड़ेगी सर। सर एमोनिया की फॉर्मेशन को बढ़ाने के लिए आपको वॉल्यूम कम करनी पड़ेगी। आओ इसको वॉल्यूम कम करना सिखाता हूं। सर अब वॉल्यूम कम करना सिखाता हूं। सर मैंने बेसिक बता दिया है आपको, अब आप मेरे साथ साथ खेल सकते हो। N2 + 3H2 गिविंग 2 एमोनिया सर जी। ये और ये भी बहुत बढ़िया सरकार। सर इक्विलिब्रियम पे है, A मोल्स, B मोल्स, C मोल्स। सर केसी बता दो। सर केसी बता दो। C²/AB³ × V²। सर लड़के ने वॉल्यूम क्या कर दी? कम। सर वॉल्यूम कम कर दी मेरी जान, समझ पा रहे हो? बोलो यस। सर जिस बीकर में रिएक्शन हो रहा था सर, मैंने लाला जी को इस पे बिठा दिया, मतलब सॉरी इस पे नहीं, ऐसे कर लो इसे सर, हाँ अब सही है। सर मैंने लाला जी को इस पे बिठा दिया है। अरे हालो सर, समझ गए हो? सर वॉल्यूम कम होगी। यस सर, वॉल्यूम कम होगी तो ये कम होएगा। ये कह रहा है कि मैं कांस्टेंट हूं तो ये बढ़ेगा, और अगर ये बढ़ेगा तो सी बढ़ेगा, सी बढ़ेगा तो एमोनिया बढ़ेगी, रिएक्शन मोर फॉरवर्ड जाएगी। मैडम आपसे सिर्फ इतना पूछेगी, सर मैडम सिर्फ आपसे इतना पूछेगी कि वॉल्यूम कम करने से ऊपर वाली रिएक्शन कहां जाती है। आपको केवल फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिखना है, उसके नंबर मिलेंगे। रटना नहीं है सरकार, आपको समझना है। अच्छा सर चलें आगे। सर जी मजा आया नहीं आया जल्दी बताओ? अरे हालो, 2 मिनट का गेम था सर, बहुत बढ़िया। सर इसमें रेडी, रेडी सर। सर इसका मतलब लोग रटते क्या है सर? लोग रटते हैं बेटा डेल्टा एन जी लेस देन 0 है, यानी कि नेगेटिव है, डेल्टा एन जी इक्वल टू 0 है, डेल्टा एन जी पॉजिटिव है। सर मतलब, सर देखो ना सर, डेल्टा एन जी लेस देन 0 का मतलब है यही रिएक्शन ले लो, N2 + 3H2 गिविंग 2 एमोनिया। सर मैं एग्जांपल ले रहा हूं, आपको रटा नहीं रहा हूं। सर इसमें डेल्टा एन जी कितना है बच्चों, जल्दी बताइएगा? सर डेल्टा एन जी -2 है सर, 2 - 3 - 1, 2 - 3 - 1, सही है सर। सर -2 आ गया है डेल्टा एन जी। सर वो ये कहता है इस केस में अगर वॉल्यूम कम करोगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। सर रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, बच्चों रटोगे ना यार, कैसी बातें करते हो? सर A मोल, B मोल, C मोल, 1 सेकंड में मेरा लड़का केसी लिख लेगा, C²/AB³ × V²। सर मुझे इसे बढ़ाना है, ये कांस्टेंट होता है। सर बताओ वॉल्यूम को क्या करूंगा? सर वॉल्यूम को कम करूंगा, आंसर आ जाएगा सर जी। देखिए डेल्टा एन जी इक्वल टू 0 वाला, सर ये भी मैंने आपको अभी अभी कराया है, 2HI गिविंग H2 + I2, याद है? याद है सर जी। सर A मोल ले लो, B मोल ले लो, C मोल ले लो, केसी क्या लिखेगा मेरा बच्चा? BC/A²। सर वॉल्यूम का टर्म ही नहीं है, सर वॉल्यूम का टर्म ही नहीं है, तो डेल्टा एन जी 0 के लिए सिस्टम विल नेवर मूव फॉरवर्ड नॉर बैकवर्ड। सर सिस्टम एट इक्विलिब्रियम विल नॉट मूव फॉरवर्ड और बैकवर्ड। मजा आ रहा है? अरे मजा आ रहा है? हेलो सर, कितनी तेज चल रहे हो आप, सोच भी नहीं सकते हो, लेकिन आपको समझ में आ रहा है। अरे हाँ या ना? आइए सर डेल्टा एन जी > 0 पे आइए। सर PCl5 गैसियस गिविंग PCl3 गैसियस + Cl2 गैसियस। आ जाओ सरकार, ले आओ अपना। सर A, B और C। सर रटना नहीं है, केसी बोलो बच्चों। सर B/V × C/V / A/V, यानी कि BC/A × 1/V। हालो हालो, BC/A × 1/V, हालो हालो, आ रहा है? आ रहा है सर। सर इसका मतलब आप इसे बढ़ाना चाहते हो, फॉरवर्ड जाना चाहते हो,
ये कांस्टेंट है, तो आप इसे क्या करोगे सर, इसे घटाओगे, यानी कि वॉल्यूम को बढ़ाओगे। आपने वॉल्यूम बढ़ाई, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी सर। सर डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो के केस में वॉल्यूम के बढ़ाने पे फॉरवर्ड जाता है, डेल्टा एन जी लेस देन जीरो के केस में वॉल्यूम के घटाने पे फॉरवर्ड जाता है। ऐसा रटना सर गंदी बात है, कुछ भी नहीं रटना मेरे लड़के ने, सब एग्जाम में निकल जाएगा अपने आप। अरे हाँ या ना बच्चों, सर अपने आप आ जाएगा ना यारो। आ गया सर जी। सर दूसरा पार्ट कराता हूं, सर जी दूसरा पार्ट कराता हूं मैं आपको। ओके सर, मैं अपनी देसी लैंग्वेज यूज करता हूं। सर ली चैटलियर प्रिंसिपल, पहले आप ली चैटलियर प्रिंसिपल को देख ही लीजिए। सर ली चैटलियर प्रिंसिपल स्टेट्स दैट, अरे हेलो बच्चों, सर अरे आप देखते रहो ना, अभी गेम शुरू कहाँ हुआ है, अभी गेम शुरू होएगा तो आप देखना, आपको मजा आएगा। सर ली चैटलियर प्रिंसिपल, what does Lee Chatelier principle states that? Sir, Lee Chatelier principle states that when a system at equilibrium is disturbed by changing the conditions. Sir, when a system at equilibrium is disturbed by changing the conditions, okay, the position of the equilibrium will be shifted in that direction so as to nullify that change. सर so as to nullify that change, मतलब सर सिस्टम एट इक्विलिब्रियम, ओके, डिस्टर्ब्ड यानी कि सर उसमें कुछ भी आपने गड़बड़ी करी है, ठीक है जी। डिस्टर्ब्ड बाय चेंजिंग द कंडीशंस, डिस्टर्ब्ड बाय चेंजिंग द कंडीशन, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन पढ़ेंगे, ओके। देन इक्विलिब्रियम responds in such a way, equilibrium responds in such a way so as to nullify that change. सर ये डेफिनेशन आती है एग्जाम में हर स्कूल में। when a system at equilibrium is disturbed by changing the certain conditions, when a system at equilibrium is disturbed by changing the certain condition, then the equilibrium responds in such a way so as to nullify that change. Then the equilibrium responds in such a way so as to nullify that change. बच्चों समझ में आया नहीं आया? आप छेड़खानी करोगे, वो आपकी छेड़खानी को खत्म करने के लिए कुछ करेगा और कुछ करने के चक्कर में आगे पीछे चला जाएगा। आ गया सर हमें समझ में? बच्चों रेडी? बच्चों रेडी? आ गया सर, बताइएगा एग्जाम्पल। सर अब सुनिएगा मैं किसको कैसे रिलेट कर रहा हूं। सर बड़े दिमाग वाली बात है, बड़े तरीके से चलिएगा। सर हमारे पास पहला आता है प्रेशर चेंज। सर वैसे मैंने आपको वॉल्यूम चेंज करा दिया, मैं प्रेशर चेंज करा रहा हूं। सर प्रेशर कैसे चेंज होगा? सर प्रेशर ऐसे चेंज होगा कि पहले एग्जांपल प्रेशर चेंज में प्रेशर इंक्रीज लिख रहा हूं, इंक्रीज इन द प्रेशर। सर प्रेशर कैसे बढ़ाओगे? सर पिस्टन को दबा के, सर पिस्टन को दबा के, यानी कि वॉल्यूम को क्या करके? डिक्रीज करके। बहुत बढ़िया सरकार, प्रेशर बढ़ाना यानी कि वॉल्यूम को डिक्रीज करना। अब मेरा देसी लैंग्वेज सुनिएगा, मुनीश मित्तल देसी स्टाइल। सर हमने प्रेशर बढ़ाया, इसे मैं कैसे लिखता हूं बच्चों? हमने प्रेशर बढ़ाया, बहुत बढ़िया। हमने प्रेशर बढ़ाया, इसका मतलब इक्विलिब्रियम प्रेशर को कम करेगा। ऐसे ही सोचना है, मैं सिखा दूंगा, 2 मिनट दे दो बस मुझे। हमने प्रेशर बढ़ाया यानी कि इक्विलिब्रियम प्रेशर को कम करेगा। सर प्रेशर इक्विलिब्रियम प्रेशर को कम करेगा तो उस तरफ मुड़ जाएगा जहां टोटल नंबर ऑफ मोल्स कम है। सर प्रेशर प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स, सर प्रेशर प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स। ये सर हमारा आइडिया है, हमारी अपनी इन हाउस की स्टेटमेंट है सर। ये कैसी? हमने प्रेशर बढ़ाया, इक्विलिब्रियम प्रेशर को कम करेगा, यानी कि वो उस तरफ मुड़ जाएगा जहां टोटल नंबर ऑफ मोल्स कम है, क्योंकि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स है। अच्छा ठीक है सर, एग्जाम्पल के तौर पे देखिएगा सरकार, एग्जाम्पल के तौर पर देखिएगा, N2 गैसियस प्लस 3H2 गैसियस गिविंग 2 अमोनिया गैसियस। ठीक है सर जी, बच्चों बड़े ध्यान से। सर लड़का पूछता है आपने प्रेशर बढ़ाया तो बताओ इक्विलिब्रियम कहां मूव करेगा? सर लगाओ मेरी थियरी,
सर लगाओ मेरी देसी लैंग्वेज, बोलो हमने प्रेशर बढ़ाया, बढ़ाया, इक्विलिब्रियम प्रेशर कम करेगा, कम करेगा, जो आप करोगे वो उसका उल्टा करेगा, उल्टा करेगा। सर प्रेशर को कम करने के लिए वो उस तरफ मुड़ जाएगा जहां पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स कम है। सर कहां है टोटल नंबर ऑफ मोल्स कम, जल्दी बता दो। सर फॉरवर्ड है, क्या फॉरवर्ड आंसर है? यस सर, ये भाई की देसी लैंग्वेज है। अच्छा अब सुनो, इसको अगर प्रूव करना है मुझे, सर मुझे अगर प्रूव करना है तो कैसे करेंगे? सर प्रेशर का बढ़ाने का मतलब वॉल्यूम को कम करना। ओके सर, ए बी सी, आए हाय आ गए अपनी औकात पे। हाँ जी सर, के सी इक्वल टू सी स्क्वेयर बाई ए बी क्यूब इंटू वी स्क्वेयर। सर बताओ आंसर। सर आपने प्रेशर बढ़ाया यानी कि आपने वॉल्यूम कम करी। सर वॉल्यूम अगर कम करी और ये कांस्टेंट है तो ये बढ़ेगा। सर रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। सर आंसर आपने पहले ही निकाल लिया था। सर आंसर आपने पहले ही निकाल लिया था। मजा आया नहीं आया? सर अगर शॉर्ट चलना है, देसी लैंग्वेज से चलना है, कभी फेल नहीं होगे। हमने प्रेशर बढ़ाया, इक्विलिब्रियम प्रेशर को कम करेगा और वो उस तरफ मुड़ जाएगा जहां पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे। आंसर आपका रेडी है। सर उसे वॉल्यूम के तरीके से सीखना है तो वैसे भी सीख सकते हो, मर्जी आपकी है। सर टेक्निकली भी समझा दिया है और मैंने आप लोगों को देसी भी समझा दिया है आंसर निकालने के लिए। आगे बताइए सर, एक और केस करते हैं। बच्चों नोट हो गया सबका? मेरा बच्चा नोट हो गया सबका? सर बहुत अच्छे से हमारी क्लास चलती है, एक एक चीज आपको नोट करने के लिए दी जाती है, नोट किया करो बच्चों। आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ, आगे आ जाओ। सर एक और एग्जाम्पल ले लोगे? ले लेंगे सर। सर एग्जाम्पल नंबर 2 ले लो। सर हमारे पास आ गया सर PCl5 गैसियस गिविंग PCl3 गैसियस प्लस Cl2 गैसियस। ठीक है सर। सर लड़का बोला हमने प्रेशर बढ़ाया है, लड़के ने प्रेशर बढ़ाया है, यानी कि आपने प्रेशर का इंक्रीमेंट किया है तो लड़के ने प्रेशर बढ़ाया है। बताओ सर, आगे बताओ। सर लड़के ने प्रेशर बढ़ाया है तो इक्विलिब्रियम प्रेशर को क्या करेगा? कम करेगा। सर वो उस तरफ मुड़ जाएगा जहां पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे। सर वो उस तरफ मुड़ जाएगा जहां पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे। कहां कम है? सर बैकवर्ड की तरफ कम है सर जी। सर बैकवर्ड की तरफ कम है बच्चों। ये समझ में आ गया नहीं आ गया सर? आ गया सर, आंसर बैकवर्ड आ गया। अब इसको चेक कर लो। सर आपने प्रेशर बढ़ाया था उससे मतलब क्या है? सर उससे मतलब है वॉल्यूम हमने कम करी थी। सर वॉल्यूम कम करी थी, ए बी सी मेरे साथ माल रेडी रहता है, के सी इक्वल टू बी सी बाई ए इंटू 1/v। सर अगर वॉल्यूम कम कर दिया आपने तो 1/v बढ़ा दिया, 1/v बढ़ा दिया, मैं कांस्टेंट हूं तो सर मैं कम होऊंगा, और अगर मैं कम होऊंगा तो बी और सी कम होंगे। सर रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। सर मैच कर गया आंसर। सर जी मैच कर गया आंसर। बच्चों समझ में आया नहीं आया जल्दी बताइएगा। अरे हेलो डार्लिंग, हेलो हेलो डार्लिंग, अरे क्या बात है सर। अब देखो मैं क्या करता हूं। सर एक्चुअली में मैं प्रेशर से आंसर निकालता हूं, मतलब प्रेशर का मैं देसी लैंग्वेज अप्लाई करता हूं। सर सुनना, सर प्रेशर में मैं देसी लैंग्वेज अप्लाई करता हूं। सर कोई भी क्वेश्चन हो आएगा देसी लैंग्वेज आएगी। ठीक है सर। सर जब वॉल्यूम पूछा जाता है तो मैं क्या करता हूं? सर मैं गेम करता हूं। मैं वॉल्यूम से आंसर नहीं निकालता, मैं वॉल्यूम को प्रेशर के क्वेश्चन में कन्वर्ट करता हूं। क्या मतलब? सर मैं वॉल्यूम को प्रेशर के क्वेश्चन में कन्वर्ट कर लेता हूं या वॉल्यूम से एनालिटिकली लगाता हूं? सर वॉल्यूम से एक्सप्रेशन के थ्रू करूंगा। मतलब सर मतलब क्या क्या कहना चाह रहे हो? सर बताता हूं ना, वॉल्यूम से एक्सप्रेशन निकाल के करूंगा। सर समझाता हूं। अगर वॉल्यूम में चेंजेस आ जाएंगे तो मैं क्या करूंगा? सर वॉल्यूम में चेंजेस आ जाएंगे तो मैं एक्सप्रेशन से कर सकता हूं, या फिर सर मैं वॉल्यूम के क्वेश्चन को प्रेशर में ले जाऊंगा। सर वॉल्यूम के क्वेश्चन को प्रेशर में ले जाऊंगा और प्रेशर में देसी लगा दूंगा। ओ भैया कैसे, एग्जांपल समझाओ। सर एग्जांपल समझाओ, अभी आ जाएगा। रेडी 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 सर, आइए देखिए एग्जांपल, देखिए सर एग्जांपल है आपके पास। सर कोई भी एग्जांपल ले लो। कोक सॉलिड प्लस हाफ O2 गैस गिविंग CO गैस। सर ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पड़ी है। ओके। लड़के ने कहा हमने वॉल्यूम बढ़ाई। ओके, हमने वॉल्यूम बढ़ाई ना? हाँ हमने वॉल्यूम बढ़ाई, यानी कि हमने प्रेशर कम किया। देखा
मैं प्रेशर के क्वेश्चन में ले गया, देख रहे हो तुम मुझे? सर भाई को देख रहे हो? हमने वॉल्यूम बढ़ाई यानी कि हमने प्रेशर कम किया, हमने प्रेशर कम किया यानी कि इक्विलिब्रियम प्रेशर को बढ़ाएगा। सर इक्विलिब्रियम प्रेशर को बढ़ाएगा यानी कि वो उस तरफ मुड़ जाएगा जहां पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे। सर यानी कि आंसर फॉरवर्ड हो जाएगा। सर दैट मस्ट बी द राइट आंसर। वॉल्यूम से मत करना, वॉल्यूम से फिर एबीसी लगा के करोगे, पहले ही बता रहा हूं, या तो मेरे तरीके से चलो या बिल्कुल मत चलो। वॉल्यूम का कोई देसी तरीका नहीं है। सर वॉल्यूम का एक्सप्रेशन वाला तरीका क्या है, वो देखो एक्सप्रेशन वाला तरीका। सर ए मोल्स, बी मोल्स, सी मोल्स। सर क्या मुझे आप केसी का एक्सप्रेशन बता सकते हो? सर क्या मुझे आप केसी का एक्सप्रेशन बता सकते हो? अरे हालो बेटा बता दो यार, केसी का एक्सप्रेशन कैसे आएगा जल्दी से। हाँ हाँ सही आंसर आएगा बेटा मेरा। अरे यार गलत थोड़ी पढ़ाऊंगा। सर केसी बताओ पहले, केसी जानेमन केसी बताओ। सर एक बच्चे का आंसर आया 2c/ab। सर एक बच्चे का आंसर आया 2c/ab। सर एक का है c²/ab। सर जिस जिसका भी ए आया है ना सर वो खत्म है, वो गंदे लोग हैं, गंदे। अरे ए सॉलिड है यार, कितना बड़ा कटवा लिया आपने अपना। सर सी, अरे बबुआ, सर c/v की पावर 1 डिवाइडेड बाई b बाई v की पावर हाफ। सर ए नहीं आएगा पिक्चर में यार, ए सॉलिड है। ओके सर केसी का एक्सप्रेशन कितना आया? सर c डिवाइडेड बाई रूट बी इंटू 1/√b, यही आया ना सर? ठीक है सरकार। सर c डिवाइडेड बाई रूट बी इंटू 1/√v। अरे हेलो बोलो ना, हेलो बोलो, यस बोलो, यस। अरे यस बोल दिया ना, बोल दिया सर। अब सुनो, आपने वॉल्यूम बढ़ाई है सरकार। अगर वॉल्यूम बढ़ाई है तो ये चीज क्या होगी? सर ये चीज घटेगी, ये कांस्टेंट है तो ये बढ़ेगी। सर रिएक्शन फॉरवर्ड आएगी। बच्चों मैच कर गया नहीं कर गया? या तो वॉल्यूम के क्वेश्चन को प्रेशर में ले जाओ और प्रेशर को देसी से सॉल्व कर लो, बोलो मेरे साथ। वॉल्यूम के क्वेश्चन को प्रेशर में ले जाओ और प्रेशर को देसी से सॉल्व कर लो, या फिर वॉल्यूम वाले क्वेश्चन को एक्सप्रेशन लगा के करो, वो मर्जी आपकी है सर, वो मर्जी आपकी है सर। एक और क्वेश्चन कराता हूं, बहुत सारे हैं सर, सब में लगा के देख लो, आंसर सेम ही आना है सर। आंसर लगा के देखोगे सब में सेम आएगा सर। आ रहा है बच्चों, नहीं आ रहा समझ में? जैसे मर्जी है वैसे कर लो, दोनों सही है सर मेरे लिए। सर यानी कि मैंने आपको चेंज ऑफ वॉल्यूम एंड चेंज ऑफ प्रेशर करवा दिया है सर, चेंज ऑफ वॉल्यूम और चेंज ऑफ प्रेशर करवा दिया है मैंने आपको। अरे हाँ या ना? सर S8 सॉलिड प्लस H2 गैस गिविंग सर S8 सॉलिड 1/8 S8 सॉलिड प्लस H2 गैस गिविंग H2S गैस। सर जल्दी बताओ, अगर हमने प्रेशर बढ़ाया तो क्या होगा? सर एग्जामिनर ने प्रेशर बढ़ाया तो क्या होगा, जल्दी बता दो सर जी। अरे हालो सर, वेरी गुड, राइट आंसर इज नो चेंज। क्या बात है सर, आप गेम हो गए हो सर, आप गेम हो गए हो। कैसे? हमने प्रेशर बढ़ाया तो इक्विलिब्रियम प्रेशर कम करेगा। सर प्रेशर कम करने के लिए वो उस तरफ मुड़ जाएगा जहां पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स कम है। सर नो चेंज, रीजन? सर दोनों तरफ मोल्स बराबर हैं। सर डेल्टा एन जी क्या है? 0। सॉलिड को लेना नहीं, गैस को लेना है। क्या बात है सर जी। सर प्रेशर बढ़ा लो, कुछ भी बढ़ा लो सर, प्रेशर और वॉल्यूम का कोई चेंज नहीं होता उस रिएक्शन में जिसमें डेल्टा एन जी 0 होता है। सर मजा आया नहीं आया? What is Lee-Chatelier principle? Sir, Lee-Chatelier principle states that when a system is equilibrium, when a system at equilibrium is disturbed by changing certain conditions, when a system at equilibrium is disturbed by changing the certain conditions, then the equilibrium responds in such a way so as to nullify that change. Then the equilibrium responds in such a way. Then the equilibrium responds in such a way so as to nullify that change. कैसा लग रहा है मेरे बच्चों आपको? मजा आ रहा है नहीं आ रहा, पहले ये बताइए। सर बिल्कुल दिल खोल के पढ़ा रहा हूँ इक्विलिब्रियम। थर्मो पढ़ाई थी सर बड़े अच्छे तरीके से, थर्मो केमिस्ट्री पढ़ाई थी बच्चों आपको। आप अगर नोट्स बनाते चलोगे तो सर आपको चैप्टर अच्छे आने लगेंगे। सर मैं गारंटी करता हूँ सर, केमिस्ट्री आपको आपके स्कूल से कोचिंग से ज्यादा बढ़िया समझ में आएगी सर, लेकिन आपको मेरे साथ लिखते हुए चलना पड़ेगा सर। आप लिखते हुए चलोगे सर तभी मजा आएगा। अच्छा ठीक है सर। सर मजा आया नहीं आया?